मुल्क के तूलो अर्ज में बारिशों का सिलसिला जारी। सड़कें और बाजार पानी से भर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। वादी लीपा को हटिया बाला से मिलाने वाली शाहराह बंद हो गई। ज़ियारत दीरबाला लोहारी टॉप में मजीद बर्फबारी। मुल्तान, रुझान और खैबर पख्तूनख्वा में घरों की छतें गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हो गए। दीरबाला में एक घर पर लैंडस्लाइडिंग, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में आज भी बारिश जारी रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन और जिला लसबेला में बारिशों से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की हिदायत। लसबेला में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में फंसे 74 अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स आज इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। नाजायज असासे और बदउनवानी, आगा सिराज दुरानी नैब के शिकंजे में। इस्लामाबाद में कराची मुंतकिल स्पीकर सिंध असम्बली को आज एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। नैब का कराची में सिराज दुरानी के घर पर छापा। करोड़ों मालियत की 8 गाड़ियां और जायदाद की दस्तावेजात तहवील में ले ली। नैब एक्शन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने धरना दिया। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी ने मामले पर आज फिर इजलास बुला लिया। आसिफ जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। कहते हैं बहुत हो गया, डरने वाले नहीं हैं, जेल दूसरा घर है, देख लेंगे। 18वीं तरमीम के मामले पर गद्दार भी करार दे दें तो मंजूर है। जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। 6-7 माह से जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। सिंधियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इरफान मंगी को लाने की रिपोर्ट पर नैब का सख्त रद्द-ए-अमल। एलामिये में कहा गया है नैब कानून के मुताबिक मुल्क भर में कार्रवाइयां कर रहा है, किसी सूबे को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नैब के ऑफिसर्स का ताल्लुक किसी जमात, फर्द या गिरोह से नहीं। नैब कराची की टीम ने सिराज दुरानी को आमदन से जायद असासा केस में गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। कई वुज़रा, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में पुलवामा ड्रामे, कलभूषण केस, अफगान अमन अमल, सऊदी वली अहद के दौरे और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की आज अहम बैठक। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। सिगरेट पर हेल्थ लेवी टैक्स आयद करने की मंजूरी दी जाएगी। बरतानवी शहरी अब्दुल कादिर अहसन की बरतानिया हवालगी का मामला एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना चीन और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान मुख्तलिफ MOU दस्तखत की मंजूरी भी देगी। सरकारी टीवी के मामले पर सरकार के अंदर इख्तलाफात। नईमुल हक कहते हैं PTV को BBC की तरह आज़ाद होना चाहिए। फवाद चौधरी का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। नईमुल हक ने कहा कि इमरान खान का फलसफा ना मानने वालों का पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का आलमी अदालत में केस। पाकिस्तान आज अपने हतमी दलाइल देगा। कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया। भारतीय वकील ने मान लिया। मामले पर रिलीफ भी मांग लिया। मामला सिविल अदालत भेजने की इस्तदा भी कर दी।
जवाबुल जवाब दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाली पासपोर्ट पर सजाए मौत नहीं हो सकती। भारतीय शायर जावेद अख्तर की इमरान खान और पाकिस्तान के बारे में ट्वीट। सोशल मीडिया सार्फिन के जावेद अख्तर पर तनकीद के निश्तर। भारतीय शायर के नाम नेहाद तख्लीकी दुर्गत बना डाली। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में मुंबई हमलों पर पाकिस्तान पर तंज किया था। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर बराए मजहबी उमूर की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को ई वीज़ा की सहूलत फराहम कर दी। आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन भी ई वीज़ा की सहूलत हासिल कर सकेंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कहते हैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा 2 लाख कर दिया है। कराची पुलिस का घर में घुसकर खवातीन पर मुबैना तशद्दुद। कोरंगी में खवातीन, बच्चों और मर्दों का रात गए एहतजाज। उधर पुलिस के मुताबिक गुटखे के कारखाने की तलाश में छापा मारने गए तो पुलिस पर हमला किया गया। नामालूम अफराद के तशद्दुद से 4 पुलिस एहलकार जख्मी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में इमारत में आग लगने से 56 अफराद जाम बहक हो गए। आग से मुतासरा इमारत में प्लास्टिक की अशिया के गोदाम हैं। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। हालात में बढ़ने का खदशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहिर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश से गलियां, बाजार और सड़कें पानी से भर गई हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बायस मालाकंड, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लगातार बादल बरसने से मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि बात करें वादिय नीलम की तो वादिय नीलम में बर्फबारी से केल, टोंटर वैली और ग्रेस वैली के रास्ते भी बंद है। जी हाँ, वादिय लीपा को हटिया बाला से मिलाने वाली शाहरा भी बंद है। तो ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गलियां, बाजार और सड़कें पानी से भर गई हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोधा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं। बारिश के बायस मालाकंड, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि मकरान डिवीजन और ज़िला लसबेला में बारिशों से पैदा सूरत हाल के तनाज़ुर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर भी आज से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। लसबेला में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में फंसे 74 अफराद को बचा लिया गया। जबकि कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी सामने आई है। रुझान की बस्ती अल्लाह बख्श में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। उधर मुल्तान में बदला रोड पर घर की छत गिर गई और 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक लड़की जख्मी हो गई है। मकरान डिवीजन और ज़िला लसबेला में बारिशों से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दीरबाला के इलाके कारोदरा में लैंड स्लाइडिंग से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और लैंड स्लाइडिंग से अनवर बादशाह नामी शख्स का घर मुकम्मल तबाह हो गया है। लैंड स्लाइडिंग से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। गंदीगार में मकान पर भारी पत्थर गिरने से भी एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। इसी पर बात करेंगे। दाऊद वर्दिक ने हमें ज्वाइन किया है। दाऊद, अब्र रहमत जहमत बन चुकी है, क्या क्या नुकसान हुआ है और जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दीरबाला में गुज़श्ता कई दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस पर जगह जगह जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो रही है। और ये वाक़या दीरबाला की दूरअफ्तादा इलाका कारोदरा में पेश आया है, जहाँ पर अनवर बादशाह नामी शख्स के मकान लैंड स्लाइडिंग से जो है वो
गिर चुकी है और इसमें 2 बच्चे जो है वो मौका पर जान बहक हो गए हैं, जबकि जो दीगर मियाँ बीवी है जो तो वो भी शदीद जख्मी हो गए हैं। इनको पूरी तौर पर जो है वो तिमरगरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर अस्पताल ज़राया के मुताबिक एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। साथ साथ अभी ये इत्तला आई है कि गंदेगार के मुकाम पर एक मकान पर भारी पत्थर गिरा है, जिसके नतीजे में भी एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया है। जी दाऊद विर्दिक, इस मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।